औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरे मुहर्रम में इस साल हमने दी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका उन्वान है करबला सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज़म। आज जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल हालात हैं तो मैं समझती हूँ कि इन हालात में करबला पर इस एंगल से गुफ्तगू की जाना, इस एंगल से गौर व फिक्र किया जाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का आगाज़ किया है। कल मैंने कुरान करीम के ज़रिए से ये समझने की कोशिश की थी कि इस्लाम का और इस्लाह का क्या रिश्ता है और कुछ एग्जाम्पल पे दिए थे और ये जाना था कि जो रिफॉर्म है दरअसल इसकी स्पिरिट जो है, इसकी जो रूह है और इसकी जो रूट में जो मैसेज है, जो चीज़ होती है वो है नही अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ, यानी नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना। यही एक्टिविज्म की रूह है। तो इस्लाम जो है वो अपने आप में एक एक्टिविज्म है क्योंकि नही अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ ये हर मुसलमान पर वाजिब है, यानी ऑब्लिगेटरी है। और हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक कौल के ज़रिए कि जो आपने ख्वारिजियों को बद्दुआ देते हुए इरशाद फरमाया था कि तुम पर सख्त आंधी आए और तुम्हें कोई इस्लाह करने वाला बाकी न रहे। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि इस्लाह जो है, अगर इस्लाह करने वाले किसी माशरे में न रहें तो वो माशरा जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाता है। उस माशरे का ज़वाल तय है जिसमें कोई इस्लाह करने वाला बाकी ना रहे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत से हमने ये जाना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यजीद से इनकार बैत और फिर मदीने से सफ़र जो आपने किया उसका मकसद अपने नाना की उम्मत की इस्लाह था और यही अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर था। आज हम बात करेंगे कि रिफॉर्म की ज़रूरत कब होती है, क्यों होती है, एक्टिविज्म क्यों ज़रूरत होती है और कब ज़रूरत होती है और कहाँ ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम एक ऐसी किताब है, एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कानून है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें जब से ये नाज़िल हुआ तब से क़यामत तक इसमें कोई चेंजेस की, किसी तहरीर की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा हर शय, हर बात, हर पैगाम वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें गुंजाइश है आमेज़िश की। और एक्टिविज्म यही है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो उस पैगाम को, उस चीज़ को उसकी असली सूरत में जो है वो रखने की जो है वो कोशिश करते, उसके लिए कोशिश है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर से जब पानी बहना शुरू होता है, बर्फ पिघल के जब पानी जब झरनों की शक्ल में या नदियों की शक्ल में जब शुरुआत होती है पानी बहने की, तो वहां पर अब उस पानी को आप पी लीजिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वक्त के साथ अगर आप यहाँ आपके शहर में जो नदी बह रही है अगर डायरेक्ट आप उससे पानी पी लीजिए तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। तो वही पानी जो हयात बख्श है, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ उसमें आमेज़िश हो चुकी है, उसमें गंदगी आ चुकी है, वो उतना हयात बख्श, उतना प्योरीफाइड नहीं रह गया जितना कि वो शुरुआत में था, तो ये आपकी जान ले सकता है और यकीनन आपकी जान चली जाएगी अगर आपने बिना प्योरीफाई किए इस पानी को पी लिया। तो अब एक्टिविज्म यही है, रिफॉर्म यही है कि उस पानी को प्योरीफाई किया जाए और वापस उसको उसकी जो पहले की जो उसमें उसकी शक्ल है उसमें पहुंचाया जाए ताकि वो लोगों के लिए हयात बख्श रहे, लोगों के लिए मुफीद रहे। तो ऐसे ही जो पैगाम
दिए गए हैं वो भी वक्त के साथ उनमें भी आमेजिश होती है, और लेकिन एक्टिविज्म यही है कि उसको वापस उसकी असली सूरत में लाया जाए, उसको असली शक्ल में लोगों के सामने पेश किया जाए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद खाने काबा की मिसाल है कि जनाब इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की जनाब इस्माइल के साथ मिलकर के। मक्के में ये तामीर की गई। मक्के में रहने वाले, मक्के में जो लोग बसे, मक्का जनाब इब्राहिम ने ही बसाया था। मक्के में जो लोग बसे वो सब के सब जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल की नस्ल के लोग, सब जनाब इब्राहिम की नस्ल से थे जो मक्के के रहने वाले थे। जनाब इब्राहिम एक अनसीन गॉड की इबादत, अल्लाह की इबादत करते थे। एक अनसीन क्रिएटर की इबादत का उन्होंने मैसेज कन्वे किया, और उसी अनसीन गॉड की इबादत के लिए उन्होंने खाने काबा की तामीर की, और मक्के को जो है वो उन्होंने ही बसाया, और वहाँ उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के ख़ानदान के अफराद ख़ानदान उनके वहीं बसे, और रसूलुल्लाह खुद उनकी जो है जनाब इब्राहिम की नस्ल से थे। और जब उनका टाइम आया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम आया, तो यही जनाब इब्राहिम का मैसेज इतना बदल चुका था कि वो खाना काबा जिसकी तामीर जनाब इब्राहिम ने अनसीन क्रिएटर की इबादत के लिए की थी, उसी खाना काबा के अंदर जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल के स्टैचूज रखे हुए थे, जिसे बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हटवाए फतेह मक्का के बाद। तो ये जो मैसेज था ये वक्त के साथ इतना तब्दील हो गया। इसी तरह कोई भी मैसेज हो, कोई भी चीज़ हो, वो वक्त के साथ जो है वो तब्दील होती है, उसमें आमेजिश की गुंजाइश है। सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम जो है वो इस गुंजाइश से पाक है। इसके अलावा हर मैसेज वक्त के साथ उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, जो उस मैसेज की असल जो शक्ल और सूरत है वो तब्दील हो जाती है। और एक्टिविज्म यही है कि जो असली जो मैसेज है उसको उसी सूरत हाल में वापस रखा जाए, वही लोगों के सामने उसकी असली शक्ल में उसको पेश किया जाए, उसकी जो आमेजिश है, उसमें जो चीज़ें मिल गई हैं उनको किनारे किया जाए। और इसी से शायद इंसान जो है वो अपने बंदों की, अल्लाह जो है वो अपने बंदों की जो है वो इंसानों की आजमाइश करता है। अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वक्त आया, आपने बैत से इनकार किया और आपने सफ़र इख्तियार किया मदीने से मक्के की तरफ कूच कर गए, तो यहाँ भी बात वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गुजरे 50 साल का सन 61 हिजरी के मुहर्रम की शुरुआत में ही करबला का वाक़या रूनुमा हुआ है, और सन 11 हिजरी में आपकी वफात हुई है। तो सिर्फ इतने अरसे लोग इस्लाम का जो असल मकसद था, जो असल मैसेज था, उसको भूल गए। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो मैसेज जो था वो लोगों के ज़हनों से उतर गया। नमाजें पढ़ी जा रही थी, रोजे रखे जा रहे थे, हज हो रहा था, लेकिन जो सोशल सिस्टम है, ये जो एक्टिविज्म वाली जो बात है, जो इस्लाम चाहता है, जो इस्लाम जिस माशरे का, जिस समाजी माशरे का समाजी निज़ाम जो पेश करता है, वो चीज़ खत्म हो गई। वरना नवाज़े रसूल को हिजरत नहीं करनी पड़ती, उनको बैत के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता, और ये सब होने पर जो मुसलमान खामोश रहे वो खामोश नहीं रहते। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं, इस बात का सबूत पेश करती हैं कि ये जो मैसेज इस्लाम का था वो किस हद तक
अपनी असल से फिर जो पलट चुका है।